माशाल्लाह रॉक फॉर्मेशन ऐसी है जैसे जमीन की ना नन्ही मुन्नी सी टेक्टोनिक्स प्लेट बनी हुई हो। ये है एशिया की कदीम तरीन शाहराह, 2500 साल पुरानी इसकी तारीख है। चंद्रगुप्त मौर्य के वेदों में भी इसका जिक्र मिलता है और पता नहीं कितने कुछ इसने हालात और वाक़यात और मौसम देखे हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती, कभी यहाँ से राजा महाराजा गुजरते होंगे। आज कला तो है लेकिन उनका नामो निशान नहीं। वो नीचे स्टाफ पटरी को रिपेयर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम एक्सप्लोरर्स, तारीख के झरोकों से सबको खुश आमदीद। इस वक्त हम मौजूद हैं किला रोहतास में। किला रोहतास शेरशाह सूरी ने 16वीं दहाई में तामीर करवाया। इस किले की सबसे ख़ास बात इसकी बुलंद व बाला खूबसूरत नाकाबिले तस्खीर फसील है। इससे पहले किले के ऊपर मज़ीद बात की जाए, हमारे यहाँ तक पहुँचने की रुदाद सफ़र मुलाहिज़ा फरमाइए। हो गया जी, पेट्रोल हो गया डन और अभी निकलते हैं अपनी राइड की तरफ। और नासिर इंतजार कर रहे होंगे, इंतजार करवाना बहुत बुरी बात है। So we are at the way of our exploration. Yes, let's go. पेट्रोल खोल देते। अच्छा, ये जो पानी वाले टैंकर्स ने लाइन बनाई है, हमेशा एहतियात करें इसके ऊपर बाइक एकदम मत जाने दें, क्योंकि सुबह सुबह जब बाइक निकालते हैं, स्पेशली सुबह सुबह, टायर ठंडे होते हैं, ग्रिप नहीं मिलती। बेशक ये जो हमारे स्टैंडर्ड टायर होते हैं ये मल्टीपर्पज़ होते हैं। और आई थिंक ही इज़ देयर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। ओके, नासिर भाई से मिलते हैं, फिर आगे चलते हैं। रास्ते में चलते बताते हैं कि बैठ के निकले आगे। ओके जी, माशाल्लाह भाई ने आपको हीरो बने हुए हैं। वो हाँ सर, मैंने कहा कि ये वो एलीट वाले नहीं होते। क्या बात है, क्या बात है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह। नासिर भाई आप लीड कर रहे हैं, चले आगे हो। मिरर ठीक करने हैं। ये एक्चुअली मैंने रात के हिसाब से मिरर सेट किए हुए हैं। ये मेरा साइलेंसर नज़र आ रहा है। आपकी ये जो नीचे वाली साइड है, यहाँ पे साइलेंसर होना चाहिए। फिर जिस हस्ती की पोर्ट्रेट आने वाली है, आप यकीन नहीं करेंगे पाकिस्तान में इनको कितना आदर मान और इज्जत दी जा रही है। बाबा जी, इनकी तस्वीर को हम लोग जेब में छुपाए फिरते हैं। अगर इनकी तस्वीर ना भी हो तो हम बैंकों में छुपा के रखते हैं, इतनी कदर करते हैं। यकीन करें, इनकी बात हम कोई नहीं मानते। अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह पाक खैर वाला मामला फरमाए। आज टोटली मोटो व्लॉग होने वाला है, क्योंकि हम ट्रैवल करने वाले हैं तारीखी शहरा पे, जो कि हमें तारीखी मकाम पे पहुंचाएगी। और वैसे तो आपने इस शहरा से बहुत दफ़ा सफ़र किया होगा, लेकिन मोस्टली लोगों ने गाड़ी पे सफ़र किया होगा। कुछ लोग तो रोज़ाना इधर से गुजरते होंगे, लेकिन इस दफ़ा बाइक पे कैमरा के थ्रू आप इंजॉय करेंगे। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। डस्ट देखिए आपने, डस्ट के बादल। हालांकि इतनी बारिशें भी हुई है, क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन हो रही है, और कंस्ट्रक्शन में आपको पता है फिर ये सीन तो चलते ही रहते हैं। हाँ, ये देखे भाई लोग चाय शाय बना रहे हैं बड़े मज़े से, आराम से। ये देखे जी, रूट बाईपास किया उन्हें, ढेर सारी क्रेन्स खड़ी हुई हैं। ये जी नासिर भाई चिको चिक मेकअप हो रहा है भाई, मेकअप। आप जरूर बताइएगा आपकी तरफ क्या वर्ड बोला जाता है। हमारे यहाँ पिंडी में बोला जाता है, ओ भाई ये तो चिक्को छिक गया है। जैसे नासिर भी थोड़ा पीछे रह गए, इसलिए मैं थोड़ा स्लो हो गया हूँ, क्योंकि उनको साथ लेकर चलना है। जिसके साथ राइड कर रहे हो आप, उसका ख्याल रखना पड़ता है। वेल गाइज, ये बताएं कौन रोज़ाना यहाँ से गुजरता है और कौन कभी कभी वीकली, जैसे कोई लाहौर में, इस्लामाबाद में जॉब करता है तो अपने अपने शहरों को जाते हैं यहाँ से गुजर के। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये लोग सुबह सुबह अपने कामों में जा रहे हैं। यहाँ से कच्चे में नहीं उतर सकता, क्योंकि ये ग्रेवल है और अभी भी इन्होंने रफ किया हुआ है। ट्रक करके तो मैं निकल सकता हूँ, वरना मैं नहीं। भाईजान पैंडल चौड़ा, इसमें किसकी मजाक हो जाएगी और मेरा
ये बोर्ड देख के आप सोच तो रहे होंगे कि हमने जाना आगे लाहौर की सिमत है, तो फिर लाहौर रावलपिंडी रवात एक बोर्ड पे कैसे मेंशन है। बेसिकली आगे टी चौक आ रहा है, जो एक साइड पे राइट साइड पे मुड़ जाए तो सदर और लेफ्ट साइड पे लाहौर रास्ता जाता है। चौक हम लोग पहुंच गए हैं और टी चौक कनेक्ट करता है हमें जीटी रोड के साथ, और जो कि इसकी भी एक हिस्ट्री है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ब्लॉग में बने रहें, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें। नासिर भाई की वजह से मैं एक रेस्ट रूम की छोटी सी ब्रेक ले रहा था, लेकिन नासिर भाई ने तो माजत कर ली। चले हम ही हो आते हैं, ज़रा फ्रेश हो जाएंगे और उसके बाद जीटी रोड पे लंबी राइड करेंगे और इसके अलावा जीटी रोड की हिस्ट्री के ऊपर भी बात करेंगे। बहुत रिच हिस्ट्री है इसकी। चलें जी, मिलते हैं बाद में। आज के सफ़र की ये पहली ब्रेक थी। अभी रोड पे दोबारा चढ़ते हैं। रोड पे जब भी चढ़ें आगे पीछे देख लें, तसल्ली कर लें, आप किसी की जद में ना आ जाएं, क्योंकि पीछे से गाड़ियां तेज़ी से आ रही होती हैं। ड्राइवर को अंदाज़ा होता है कि आप खुद को खुद बचाएंगे। ये सफ़ेद मेहरान का डोर खुला हुआ है, शायद सही से बंद नहीं हो रहा। क्या वजह है? पीछे लेडीज़ बैठी हुई हैं। अल्लाह ना करे कोई हादसे का सबब बने। इनको इशारा तो किया है कि भाई आपका दरवाज़ा खुला हुआ है। बाकी अल्लाह बेहतर करे, खैर करे। एहतियात किया करें अपनी व्हीकल्स का, उनका ख्याल रखा करें, उनकी फ़िटनेस का। सामने स्कूल के बच्चे वैन में बैठे हुए जा रहे हैं। कभी हम भी जाया करते थे। फ़र्क ये मज़े से जा रहे हैं और हम लोगों का मुंह लटका हुआ होता था। और तेरे हम लोग रवात पहुंच गए हैं और रवात की ख़ास बात आपको बताऊं, यहीं पे सामने से जो रोड आपको राइट साइड पे मेरे नज़र आ रही है, इधर से एक लिंक रोड जाती है जो कि कला रवात में जाती है। यहाँ पे कला है और एक ये लेफ़्ट साइड पे जो रोड जा रही है, यहीं से कलर सईदा और सीधा कश्मीर को टच करती है। फाइनली जी ट्रैफिक से निकले हैं, रास्ता थोड़ा खुला है। बाइक थोड़ा खोलते हैं, थोड़ा तेज़ सफ़र करते हैं। आप देखें नासिर भाई भी उधर से लाइन छोड़ रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा आसरा दिया इसी वजह से कि ज़बरदस्ती अगर दोनों घुसेंगे हमें नुकसान ये होगा कि हम दोनों आपस में टकरा सकते हैं या दोनों में से कोई एक कंफ्यूज हो सकता है। तो जब भी देखें इस तरह सामने से दूसरा साथी लाइन छोड़ रहा है तो थोड़ा सा आसरा दे दें। वेल, अभी रास्ता खुला है, थोड़ी स्पीड करेंगे। आसमान के कलर देखें, कितने खूबसूरत कलर्स लग रहे हैं। और वो सामने देखें, ये इस एरिया में जो ढेर सारे पोल्स लगे हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई ग्रिड स्टेशन है या क्या है। अगर कोई साहब जानते हैं ये क्या है तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी लिखिएगा कि ये चीज़ क्या है। मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो हैरान होता हूँ। ढेर सारे पोल लगे हैं, जैसा लगता है परिंदे पकड़ने लगे हैं। नासिर भाई अभी आगे है। फाइनली नासिर भाई नज़र आए हैं, थोड़ी स्पीड मारी है ताकि उनको पकड़ के किसी होटल पे रुक के नाश्ता वाश्ता करें। और ट्रक ड्राइवर होटल गुजर रहे हैं, फिर आगे नज़र आना बंद हो जाएंगे। यहाँ पे ये नासिर भी तो नज़र आ गए, इनको पकड़ता हूँ, इनको रोकता हूँ। एकदम इनके बराबर जाके रोकूंगा तो वो थोड़े से हो सकते हैं आराम से। चलें जी, जाके यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं। नासिर भाई यहाँ पे ट्रक शक काफ़ी खड़े हैं और ट्रकों वाले ब्रेक ही वही लगाते हैं जहाँ पे उनको कोई होटल मज़े का लगता है। क्या कहते हैं, एक पीछे है एक ये है, इसी में बैठे। शहरों की चकाचौंध ज़िंदगी में इंसान ऐसे मनाजर भूल ही जाता है। गांव के लोग, देहातों के लोग कह रहे होंगे कि भाई ये क्या देख रहा है तू। अच्छा गाइस, ये बताएं कि ये कौन सी फसल है? मुझे तो सरसों लग रही है, पीले पीले फूल। इस बार बारिशें भी तो नहीं ना हुई ना। अगर बारिशें हो तो ये सारा का सारा जो है येलो येलो हो जाता है, लेकिन इस बार बारिशें भी नहीं हुई। बस अल्लाह पाक रहम करे। बहरहाल आप तो रोज़ ऐसे मनाजर देखते होंगे जो गांव में लोग रहते हैं। अगर आप इस फसल के बारे में जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग कभी कभी मंजर आप देखते हैं ऐसा तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। उस सामने एक डोगी बैठा हुआ है, इससे पहले वो नाराज़ हो जाए हम चलते हैं, जाके बाइक पार्क करते हैं और कोई पेट पूजा करते हैं। अभी क्या किया है कि ऑर्डर दिया है दाल, तंदूरी पराठा और ये मक्खन वाला था, याद रहे। इसको टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं कि टेस्ट कैसा था। और ये सामने खेत नज़र आ रहे हैं। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा ये सरसों ही है ना।
ट्रैक्टर ट्रॉली को इग्नोर करें, बल्कि ये भी माहौल का हिस्सा ही है। जहाँ खेत होते हैं यहाँ ये भी होता है। ये हमारी बाइक्स खड़ी हुई हैं और ये पीछे ट्रक्स। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। खाना बहुत टेस्टी था, प्राइस भी मुनासिब थी। क्या आपने कभी ट्रक ड्राइवर होटल में बैठ के खाना खाया है? अगर खाया है तो कमेंट्स बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रक वाले हजरात, इनकी भी लाइफ क्या है, ट्रकों के अंदर ही घर है। एक दफा पीछे मुड़ के लाजमी देखना चाहिए। फाइनली वी हिट द रोड और सफ़र अब थोड़ा तेज़ करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा सफ़र बचा हुआ है अभी। तो ये बड़े मज़े का ब्रिज बना हुआ है, कभी गौर नहीं किया इसको। मैं तस्वर कर रहा हूँ कि कभी ये रास्ता होगा कच्चा रास्ता, खूब घने दरख्त होंगे, लोग हाथी घोड़ों पे सफ़र करते रहे होंगे। क्या मंजर होता होगा, इमेजिन करें ज़रा। रास्ता खाली है, सुकून से सफ़र कर रहे हैं और नासिर भी माशाल्लाह खूब हवाओं से बातें करते हुए जा रहे हैं जी। मेरे ख्याल में अब देखने में ये वाइडर स्पेस लगती है, लेकिन कोशिश करें रिलैक्स होकर सफ़र करें। इतनी स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है। नासिर भाई को रास्ता दे दी है, वो अपना जा रहे हैं। अगर ज़बरदस्ती दोनों बराबर जाते हैं, किसी एक की मिस्टेक या गफलत की वजह से हादसा हो सकता है। डर नहीं है, एहतियात करनी चाहिए, इसको एक हेल्दी एक्टिविटी करनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे भी ट्रैफिक पुलिस बैठी हुई है, कैमरा वगैरह रख के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज के दिन की मज़े की जो बात है ना, वो ये है कि ट्रैफिक ना होने के बराबर है। नासिर भाई बिल्कुल साथ हाई लाइन में लगे हुए हैं, इनको रास्ता देते हैं। निकले नासिर भाई, निकले। बात चंद सेकंड के सब्र की होती है, इंसान बहुत सारे हादसा से बच जाता है। बहरहाल मैं सोच रहा था इस रास्ते की, जब ये रास्ता होगा ऐसे चंद सौ साल पहले, तो इसके इर्द गिर्द बसने वाली आबादियाँ, उनकी ज़िंदगियों पे ये सड़क क्या असरअंदाज करती होगी। मौजूदा दौर में बहुत सारे ज़राए आमदोरफ्त मौजूद हैं। ट्रेन से यहाँ से गुजर सकते, मतलब लाहौर जाना है या कहीं भी जाना है, ट्रेन से जा सकते हैं, बाय एयर जा सकते हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब इस जीटी रोड के बारे में लिखते हैं कि किसी ज़माने में इसके दोनों तरफों में ना कोर फलाई के जंगलात हुआ करते थे। सुबह सुबह अगर आप ड्राइव कर रहे हों तो तीतर वगैरह बोलने की आवाज़ आती थी। तो अब तो खैर जंगलात रह गए हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन के जंगलात हैं। डोकराजगान का बोर्ड लगा हुआ है और अभी ये कोर बोर्ड 35 किलोमीटर रह गया है हमारा दीना, और दीना पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा 10-20 मिनट मज़ीद लग जाएंगे अगर इस स्पीड से हम चलते रहे। फाइनली नासिर भाई दोबारा पहुँच गए हैं हम तक और शुक्र है। असल में ये है कि नासिर भी पीछे रह गए थे, तो मुझे थोड़ा सा मोशन तोड़ना पड़ा ताकि उनके साथ साथ चल सके। सफ़र साथ चलने में मज़ा ही आता है, क्योंकि सोलो तो नहीं हम राइड करें, नासिर भी साथ हैं, तो रोड बड़े मज़े की है। इन मकामात पे आके ना जीटी रोड भी खूबसूरत लगने लग पड़ी है। यहाँ पे ट्रैफिक ना होने के बराबर है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ हैं। बस ये है कि कुछ लोग बहुत बदनज़मी से चलते हैं, उल्टी सीधी ओवरटेक्स चल रही होती हैं। अगर ये सब ना हो और सुकून के साथ चले तो बहुत मज़े का सफ़र हो जाता है। लेकिन बीच बीच में ना ऐसे पैच आते हैं, बहुत खूबसूरत सफ़र हो जाता है। और हमारी GS तो माशाल्लाह जी, ये तो हवाओं के साथ बातें कर रहा है हमारा आयरन हॉर्स। ये फिर से वादी में एंटर हो गए हैं। मैं खुश हो गया तो शायद एक और बड़ा खूबसूरत सा इलाका आगे चल के आएगा, शायद वो आ गया है, आपसे शेयर करूँ उसके विजुअल। यहाँ पे क्या हो रहा है यार, एकदम ये भाई ने ब्रेक मार दी है। वो अगला बाइक वाला, स्कूटी वाले साहब टकराते टकराते बचे हैं। चलें इनको ओवरटेक करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को के नज़दीक नहीं चलना चाहिए, गैप रख के चलना चाहिए। कोई पता नहीं होता कि ये कब कौन सा डिसीजन ले और आपस में पुलिस के टकरा जाएं। पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया और ये देखें पटरी हमारे उल्टे हाथ पे चल रही, वो ट्रेन का पुल नज़र आ रहा है, ब्रिटिश टाइम का बना हुआ, बड़े खूबसूरत और फैसिनेटिंग से लगते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास भी कटी पहाड़ी है और अच्छे से गाड़ी स्पीड में आ रही है। मेरे ख्याल में मोशन में आ रही है, तो हमें उसी को रास्ता देना चाहिए, उसके साथ भेजना नहीं चाहिए, काम साथ तो उसके आगे नहीं आना चाहिए। हो सकता है अगला मोशन में उसको जाने दो। और हम लोग करकई इंटरचेंज पे पहुंच गए हैं और प्लाजा पे। अब बस इसके बाद रास्ता और खूबसूरत होने वाला है। जब भी आप शहरों से गुजरते हैं थोड़ी सी रश मिलती है, इंसान थोड़ा सा तंग पड़ता है, स्पेशली बाइक के अंदर। गाड़ी वाले भी तंग पड़ते हैं डेफिनेटली।
अच्छा, जीटी रोड पे हमेशा कोशिश करें बहुत एहतियात से राइड करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोई तजर्बा नहीं होता, उनके पास गाड़ी होती है या प्रॉपर रोड सेंस नहीं होती, ड्राइव कर रहे होते हैं, उल्टी सीधी कट्टे मार रहे होते हैं। ऐसे लोगों से बच के चलें। यही समझें कि आपके पास आंखें हैं, बाकी सारे अंधे हैं और आपने खुद को खुद ही बचाना है। और रोड भी इस वक्त ना थोड़ी टूटी टूटी होना शुरू की। वो देखें ट्रेन की पटरी उल्टी साइड पे चल रही है, और टनल बनी हुई है सामने ना, बहुत खूबसूरत लग रही है। साथ साथ शीशों में पीछे भी देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को ओवरटेक करने की जिद लगी होती है। बहरहाल हम रास्ता एंजॉय करते हैं, और अब ये एक लंबी सारी चढ़ाई आ रही है, और ऐसी चढ़ाई पे जीएस जो मज़ा देता है, क्या बात है। फुल एडवेंचर ना, फुल पावर के साथ। चल जा भाई मेरे छोटे भाग। यार ये बहुत लंबी चढ़ाई और बड़ी एहतियात के साथ चढ़नी पड़ी है आगे ट्रक्स की। उस दौर के किसी शख्स ने कभी सोचा होगा कि आने वाले 100 सालों 200 सालों बाद कोई बंदा यहाँ से गुजरेगा अपना बाइक लेते हुए। यार ये ट्रक ओवरटेक करते हैं, फिर आराम से होके आपसे, यार एकदम ट्रक में लाइन छोड़ दी। और बस एक माइंड में चीज़ रखें कि हमेशा एक्टिव होकर राइड करें। कोई पता नहीं होता, बड़ी गाड़ी वाले को पीछे से आने वाली छोटी गाड़ी या छोटी चीज़ नज़र नहीं आती। बेहतर यही होता है कि अपनी एहतियात, अपनी लाइन में रहें और अपना ख्याल रखें। मैं ओवरटेकिंग कर रहा था, मुझे था कि मोशन बना हुआ, आराम से निकल जाएंगे। छोड़ें जी, ये व्यू देखें, कितना खूबसूरत व्यू है, चेक करें। कौन यकीन करेगा कि जीटी रोड पे ऐसा व्यू मिलेगा। तो आगे जाके देखते हैं भाई, ये चेक करें क्या सुंदर है। यह है एशिया की कदीम तरीन शाहराह, 2500 साल पुरानी इसकी तारीख है। चंद्रगुप्त मौर्य के वेदों में भी इसका जिक्र मिलता है, और पता नहीं कितने कुछ इसने हालात और वाक़यात मौसम देखे। दौरे हाजिर की जीटी रोड पे राइड करते हुए मैं तस्वुर कर सकता हूँ कि उस दौर का रास्ता कैसा होगा, क्योंकि उस दौर में तो रास्ता ही हुआ होगा। ये ले जी नासिर भी नज़र आ गए हैं, चलें इनके पास रुकते हैं, एक साथ सेल्फी बनाते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं आगे को। ये देखें जी, रेलवे के बेचारे मज़दूर यहाँ पे लगे हुए हैं पटरी के ऊपर काम करने को, और सर्दी में काफ़ी टफ हो जाता है, और तभी ये ट्रेन चल पाती है और हम लोग सफ़र कर सकते हैं। क्या बात है। कोई भी शख्स जो अपने आप में मेहनत कर रहा है बहुत ख़ास है, और स्पेशली पब्लिक सर्वेंट। और नासिर भी वो ऊपर जा रहे हैं, ये यहाँ से ऊपर, और ये शायद प्रोग्राम में है कोई पिक्चर बनाने के। और ये हमारी बाइक्स खड़ी हुई हैं, ये होंडा और होंडा के साथ खड़ी हुई है सुजुकी GS। और ये तरक्की की मैग्निफिसेंट सी जादुई सी लैंडस्केप, खित्ता पुठवार की क्या बात है, पंजाब की क्या बात है, बलूचिस्तान की क्या बात है, और सिंध की क्या बात है, मेरे नॉर्दर्न एरिया के पहाड़ों की क्या बात है। सुभान अल्लाह, या अल्लाह पाक ज़रा शुक्र है तूने इतनी खूबसूरत लैंडस्केप हमें दी। ट्रैफिक पुलिस कैमरा लगा के बैठी हुई है स्पीड चेक करने के लिए। वो देखे नीचे उल्टे हाथ पे, इंतहाई लेफ्ट पे, अल कादर यूनिवर्सिटी। ये बेसिकली हज़रत गौस पाक के नाम से बनाई गई है, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। और ये आगे थोड़ा सा आगे जाके इसका बोर्ड आएगा, लेफ़्ट साइड पे रास्ता जा रहा होगा। मैं एक्चुअली मुड़ के आपको इसलिए नहीं दिखा सकता, रोड इतनी अनइवन है, टायरों के निशान बने हुए हैं, बहुत बुरी हालत हुई है। बज़ाहिर तो साफ लग रही है, लेकिन यह है कि बहुत बम्पी और अनइवन सी हुई है, बैलेंस आउट कर रही है बाइक का। ये लेफ़्ट साइड पे रास्ता जा रहा है इसका। ये अभी हम मंदरा से गुजर रहे हैं,
जबकि यहाँ से अच्छी खासी हैवी ट्रैफिक गुजरती है, फिर भी रोड को साथ साथ रिपेयर नहीं करते। हालांकि ये रोड ओके होनी चाहिए, हज़ारों लोग डेली यहाँ से गुजरते हैं क्योंकि फैमिली जा रही है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी फैमिलीज जा रही हो ना, कोशिश करें कि उनको रास्ता दे दें, उनसे हमेशा ओवरटेकिंग के दौरान दूर होके ओवरटेक करें, चाहे आप बाइक पे हैं, गाड़ी पे हैं, क्योंकि फैमिली वाला बंदा बड़े आराम से सुकून से चला रहा होता है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं अल्लाह का नाम लेके जो बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। और इस वक्त दोबारा से हम इस तारीखी शाहराह पे आ गए हैं। एक्चुअल जो उस दौर की बनी होगी उसकी तो बाकियात कहीं आगे पीछे खेतों में होगी, ये बात की प्री प्लान रोड है। अच्छा, बात हो रही थी इस रोड की हिस्ट्री के ऊपर, तो संस्कृत के ग्रामर हैं आचार्य पाणिनि, उन्होंने भी इसका जिक्र किया हुआ है, ऐसा बताया जाता है, लेकिन मैंने कहीं रेफरेंस पढ़ा नहीं है। बेसिकली वो थे तो स्वाद के थे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं जैसे ही इस रोड के ऊपर बोलना शुरू करता हूँ, खड्डे और ये चीज़ें और ओवरटेकिंग कार इतनी ज़्यादा आ जाती है कि मुझे फ़ौरन एक्टिव होना पड़ता है, मेरा सारा ध्यान उधर जाता है और वो जो लफ्ज़ माइंड में आ रहे हो तो मैं भूल जाता हूँ, आपके साथ कंटिन्यूटी के साथ बात नहीं कर पाता हूँ। ओके जी, इसके अलावा इसका जिक्र मैगेस्नी से भी अपनी बुक इंडिका में किया है। जब इसे सिकंदर आज़म ने भेजा था इंडस लैंड को एक्सप्लोर करके आए, वो यहाँ पे आया तो मौर्य दौर था। सफ़र में रिदम के साथ बाइक रखना चाहिए, अपने सुकून के साथ। आप ये देखें, अचानक खड्डा आ गया, तो बात ये जो लोकल यहाँ के ड्राइवर हैं उनको तो हर जगह का पता है, जंप खड्डे हर चीज़ का उनको आइडिया है। हमें ये है कि बहुत अरसे बाद सफ़र कर रहे हैं और आइडिया नहीं होता कि अचानक कहाँ से रोड टूटी हुई है, कैसी रोड कंडीशन है। अब देखें भाई, सही फास्ट थे, बड़े आराम से निकल गए हैं। हमें खैर उनका कोई इशू नहीं है, रास्ता दे दिए खामोशी से, बस इतनी सी स्पीड रखी हुई है कि अचानक खड्डे वगैरह में लगे तो कम से कम बाइक को भी कोई नुकसान ना हो और हमें भी कोई ज़्यादा इशू ना हो। जो स्लो है हम उनको ओवरटेक कर जाते हैं, जो हमसे फास्ट है हम रास्ता दे देते हैं। बहरहाल ये यहाँ पे हम मोटो जीपी में तो नहीं आए हुए, अपना सफ़र कर रहे हैं और सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत लंबी सी चढ़ाई है ये, बहुत लंबी चढ़ाई है ये, और बहुत बड़ा मोड़ है इसमें। अभी देखें ना, ये वो एस टाइप का मोड़ जिगजैग बना हुआ है, सांप वाला मोड़। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे कि ये जो आपको खित्ता पुठवार है ना, तो ये टीलों वाला इलाका है ना, ये मैदानी है ना, ये पहाड़ी इलाका है, मिक्स इलाका है, पहाड़ियाँ भी हैं और मैदान भी हैं छोटे छोटे। ये देखें, ये रोड की जो दंदरी बनी हुई है, इसके साथ अगर फ्रंट व्हील हिट कर जाए तो फिर आप, या अचानक किसी गाड़ी को रास्ता देते हुए उसके साथ जल्दबाजी करते हुए आप टकरा जाएँ तो आप क्रैश कर जाएंगे। अगर आप गाड़ी में हैं तो आपके टायर फटने का ख़तरा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कांच या कीलें पड़ी हुई हों, तो बहरहाल एहतियात से सफ़र करना चाहिए। हम सफ़र एंजॉय करने आए हैं, जहाँ पहाड़ों में राइड करते हैं तो यहाँ पे भी राइड करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे एक स्टॉप लेते हैं। यहाँ भी ये साथ मिठाई वाले हैं, जलेबी शायद बनाते हैं, हलवाई बैठे हैं, जलेबी बनाते हैं। बड़ी दफ़ा गुजरते हुए देखा है यहाँ से, लेकिन कभी टेस्ट नहीं की। आज सोचा ब्रेक लगाते हैं, रुक के टेस्ट भी कर लेते हैं। नासिर भाई का वेट करते हैं। नासिर भाई आ तो काफ़ी स्पीड में रहे थे लेकिन बहुत पीछे रह गए थे, तो बस उनका वेट है। उसके बाद उनसे पूछते हैं, अगर है मूड तो टेस्ट कर लेते हैं, करते हैं बाइक से। बैठ के ना बंदा बिल्कुल चिपक जाता है बाइक के ऊपर। तो गाइस, बस नासिर भाई आते हैं तो उसके बाद वो नज़र तो आ रहे हैं, नज़र तो आए हैं हल्के से। अब नासिर भाई हैं, कोई और है, लेकिन ये साउंड वैसी की वैसी ही है बाइक की, माशाल्लाह इतना हीट अप होके भी। तो नासिर भाई ये आ गए, नासिर भाई से पूछते हैं फिर जी, जलेबी शेबी खाओ, है मूड आगे चलें। हाँ नासिर भाई, है जलेबी खाने का मूड, क्या कहते हैं? यार ये ब्लैक का आपने वो गेटअप बनाया हुआ है ना, तो दूर से ऐसा लगता है कोई इलीट फोर्स का बंदा आ गया। ये पीछे जलेबी का है मूड? अच्छा चलें, जैसे भाई की मर्जी है भाई, मुझे नहीं पता फेमस है या नहीं है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। दोबारा से इस हिस्टोरिकल रोड पे सफ़र का आगाज़ हो चुका है और मैं कोशिश करूँगा दोबारा से इसकी डिटेल कंटिन्यू करूँ। अब रोड ज़रा पुरसुकून है। तीसरी सदी कबले मसीह में जब मौर्य सिलसिला जनूबी एशिया के साथ शुरू हुआ तो एक तवील रास्ते की ज़रूरत पेश आई, जो तजारती ज़रूरत के पेश नज़र इसको तामीर किया गया। मैगेस्थनीज ने जब यहाँ की शाहराहों का निज़ाम देखा, स्पेशली जीटी रोड से आप कहते हैं,
तो उसने अपनी किताब इंडिका में इसका जिक्र द रॉयल रोड के नाम से किया। इसको उस दौर में उत्तरा पथ भी कहा जाता था। ये शाहराह काबुल से शुरू होती है, बांग्लादेश चिटागोंग के मुकाम तक जाती है। आगाज़ में तो ये कच्ची सड़क थी, ज़रा धूल और मिट्टी वाला रास्ता हुआ होगा। 16वीं सदी में शेर शाह सूरी साहब ने इस पुरानी और धूल मिट्टी वाले रास्ते को वसी किया, एक मजबूत और मुनज़्ज़म शाहराह बनाया जिसे आज जीटी रोड कहा जाता है। शेर शाह सूरी साहब ने ताजरों मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाने, कुएँ, बावलियाँ तामीर करवाई, मौसलाती निज़ाम के लिए डाकखाने तामीर करवाए और इस रास्ते को बाकायदा महफूज शाहराह बनाया। इसके बाद जब ब्रिटिश टाइम आया तो इसको मज़ीद अपग्रेड किया गया, चौकों और ईंटों की मदद से दोबारा तामीर किया गया और इसके साथ अब मौसलाती निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए टेलीग्राफ लाइनें बिछाई गई, टेलीग्राफ ऑफिस बनाए गए। 18वीं और 19वीं सदी में बरतानवी हुकूमत ने इस पर मज़ीद काम किया और 1850 की दहाई में ब्रिटिश इंजीनियर्स ने फिर इस रोड को मैग्नम तरीके से जो कि छोटे पत्थर होते हैं उनको चकोर काट के ब्लॉक की सूरत में उसको ज़मीन पे बिछाया जाता है और उसके ऊपर से हैंड रूलर जो होते हैं उससे दबाव डाला जाता है ताकि पत्थर दबाव से जुड़ जाएं और इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। इस तरह ये काफ़ी पायदार मानी जाती थी, काफ़ी लंबे अरसे तक चलती थी। सन 1900 से 1920 के दरमियान में ब्रिटिश इंजीनियर्स ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, तारकोल को उसी मैग्नम टेक्नोलॉजी जो तरीक़ाकार था उसके साथ मिक्स करके रोड बनाएगी, जो काफ़ी स्मूथ और अच्छी क्वालिटी की रोड बनी। और जहाँ जहाँ पहिए से चलने वाली गाड़ियाँ थी, जैसे कार्ट्स थी उस दौर की, कारें भी आ चुकी थी इंडस में, हिंदुस्तान में, और वो तमाम रोडें जीटी रोड भी जिनमें शामिल थी सब तारकोल की बनाएगी। जीटी रोड कंप्लीट तो नहीं तारकोल की बनी, मैंने बुज़ुर्गों से सुना है कि 70-60s के दरमियान में उन्होंने जेहलम के नज़दीक किसी एरिया में जीटी रोड चौकों से बनी या ईंटों से बनी जीटी रोड पे सफ़र किया, ट्रक चलाते थे वो और काफ़ी स्लो ट्रैवल होता था। अगर आपने ऐसी जीटी रोड देखी है तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी मेंशन कीजिएगा। और आज का व्लॉग कैसा लगा, स्टोरी सुनाते सुनाते काफ़ी शायद वल्लाह आलम बोर हुए, आप खुश हुए, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। ये है अपना जैगवार खड़ा, ये है हमारी सुबह से हम सफ़र जीटी रोड। और किला रोहतास के लिए दीना से चंद किलोमीटर बाद आपको बोर्ड नज़र आएगा किला रोहतास का, और सामने आपको ये गेट नज़र आ जाएगा। बड़ा खूबसूरत से स्ट्रक्चर बना हुआ है, मुगलिया आर्किटेक्चर से इंस्पिरेशन ली गई है। नाइस एफर्ट। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी होगी क्योंकि सारे रास्ते में शूट करता हुआ आया हूँ, सोच रहा हूँ यहीं भी व्लॉग को एंड करते हैं, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। म्यूट कर रहे थे। अच्छा गाइस, आज के लिए एक ख़ास मैसेज सब दोस्तों के लिए जो मुझसे छोटे हैं, सब के लिए, जो दिल करता है करें लेकिन कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके अपनों को तकलीफ़ पहुँचे। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत कुछ है दिखाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।